नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो जो कि है गुजरात के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके रोज एक नई अपडेट हर रोज के वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक जीवंत अर्थव्यवस्था है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात में पश्चिम में कच्छ के शुष्क रण से लेकर पूर्व के उपजाऊ मैदानों तक एक विविध परिदृश्य है तथा यह राज्य अपने जीवंत वस्त्रों, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला के रूपों के लिए जाना जाता है। गुजराती व्यंजन अपने विविध स्वादों और शाकाहारी व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। गुजरात का एक मजबूत औद्योगिक आधार है और यह कपड़ा, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स सहित कई क्षेत्रों का केंद्र है। यह राज्य अपने बंदरगाहों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कांडला और मुद्रा के बंदरगाह भारत में सबसे बड़े हैं। राज्य के कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का घर है, जिसमें रानी की बावड़ी और चंपाने पावगढ़ पुरातत्व पार्क के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है। अन्य लोकप्रिय आकर्षणों में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, सोमनाथ मंदिर और साबरमती आश्रम शामिल है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुजरात के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी सीमा उत्तर में राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में अरब सागर से लगती है। इसका एक समृद्ध और विविध इतिहास है जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और सभ्यताएं फल फूल रही हैं। गुजरात में मौजूद सबसे शुरुआती जात सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। यह प्राचीन सभ्यता अपने परिष्कृत शहरी नियोजन, व्यापार नेटवर्क और कला और वास्तुकला के लिए जानी जाती थी और इसकी बस्तियों के अवशेष आज भी गुजरात के कुछ हिस्सों में देखे जा सकते हैं। इसके बाद में इस क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य सहित कई शक्तिशाली राजवंशों का शासन था, जिसका नेतृत्व 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने किया था। सोलंकी वंश ने भी 10वीं से 13वीं शताब्दी तक गुजरात पर शासन किया था और अपनी प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जाना जाता था, जिसमें मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी शामिल है। मुगलों का गुजरात के इतिहास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव था। अकबर ने 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और अहमदाबाद शहर की नींव रखी। अंग्रेजों ने गुजरात के आधुनिक इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19वीं शताब्दी में राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, आज गुजरात अपनी जीवंत संस्कृति, विविध व्यंजनों और हलचल भरे शहरों के लिए जाना जाता है। यह कपड़ा, रसायन और पेट्रोलियम सहित कई महत्वपूर्ण उद्योगों का भी घर है। हालांकि इसके आधुनिकीकरण के बावजूद गुजरात अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में कामयाब रहा है, जिसमें प्राचीन स्मारक, मंदिर और संग्रहालय दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। गुजरात अपनी समृद्ध और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है तथा इसके लोक नृत्यों, संगीत और त्योहारों में परिलक्षित होता है। गुजरात के लोग मिलनसार और मेहमानबाज होते हैं और उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर बहुत गर्व है। यह राज्य विविध प्रकार के समुदायों का घर है। प्रत्येक के अपने अनूठे रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो इसे संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन बनाते हैं। दोस्तों, गुजरात की संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इसका लोक नृत्य है। राज्य में कई पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं, जिनमें गरबा, डांडिया, भवई और टिप्पानी शामिल हैं। गरबा और डांडिया विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं। 9 दिनों का त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। नवरात्रि के दौरान लोग एक साथ नृत्य करने और जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, गुजरात नृत्यों के अलावा अपने संगीत के लिए भी जाना जाता है, जो इसकी संस्कृति का अभिन्न अंग है। राज्य में शास्त्रीय संगीत की एक समृद्ध परंपरा है जो इसके विभिन्न रूपों जैसे गरबा, रास और सुगम संगीत में स्पष्ट है। गुजरात का संगीत जीवंत है और अक्सर ढोल, मजीरा और हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होता है। गुजरात अपने त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दिवाली, रोशनी का त्योहार, गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पतंग महोत्सव, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है, गुजरात में मनाया जाने वाला एक और लोकप्रिय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग सभी आकार और आकार की पतंगें उड़ाते हैं और आकाश के रंगों के झंझावात से भर जाता है। अंत में गुजरात की संस्कृति विविध और जीवंत है और इसके लोक नृत्यों, संगीत और त्योहारों में परिलक्षित होती है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू है
और इसे यहाँ के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। दोस्तों, गुजरात का औद्योगिक विकास 1960 के दशक में राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की शुरू हुई। आज गुजरात कई बड़े औद्योगिक समूहों का घर है, जिनमें अहमदाबाद, वडोदरा, बेल्ट, सूरत और राजकोट शामिल है। इन घरेलू समूहों ने विदेशी निवेश आकर्षित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरे हैं। कपड़ा गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है और राज्य अपने कपास उत्पादन और कपड़ा निर्माण के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद कई कताई मिलों, बुनाई इकाइयों और कपड़ा प्रसंस्करण इकाइयों के साथ कपड़ा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। सूरत वस्त्रों का एक अन्य प्रमुख केंद्र है और अपने सिंथेटिक कपड़ों, विशेष रूप से पॉलिएस्टर के लिए जाना जाता है। गुजरात राज्य में स्थित कई बड़े रासायनिक और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के साथ रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स का एक प्रमुख उत्पादक भी है। प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल जैसे राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों ने इसे रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए एक आकर्षक स्थान बना दिया है। भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी गुजरात में स्थित है। गुजरात के औद्योगिक विकास में इंजीनियरिंग उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में बड़ी संख्या में छोटी और मध्यम आकार की इंजीनियरिंग फर्म है, जो ऑटोमोबाइल, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक सहित विभिन्न उद्योगों के लिए घटकों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। राजकोट गुजरात में इंजीनियरिंग निर्माण का एक प्रमुख केंद्र, फार्मास्यूटिकल्स गुजरात में एक और महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसमें राज्य में कई बड़ी दवा कंपनियां स्थित हैं। गुजरात फार्मास्यूटिकल उद्योग में अपनी मजबूत अनुसंधान और विकास क्षमताओं के लिए जाना जाता है और कई दवा कंपनियों ने राज्य में अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए हैं। कुल मिलाकर गुजरात के औद्योगिक केंद्र का भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसने अपनी अनुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचे के कारण घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक विशाल प्रतिमा है और यह एक प्रमुख भारतीय राजनेता और आधुनिक भारत के संस्थापक पिताओं में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह प्रतिमा भारत की एकता, शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 182 मीटर लगभग 597 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई पर खड़ी है। यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट नामक एक नदी द्वीप पर स्थित है। प्रतिमा का निर्माण 2013 में शुरू हुआ और 2018 में लगभग 2989 करोड़ भारतीय रुपए, लगभग 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से पूरा हुआ। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह 1412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रेणी का घर है। पार्क मुख्य रूप से दुनिया में एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास होने के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर सिंह की एक उपप्रजाति है, जो अपने अफ्रीकी समकक्ष से थोड़ा छोटा है। एक समय में एशियाई शेर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर शिकार, अवैध शिकार और निवास स्थान के विनाश के कारण उनकी संख्या उस बिंदु तक घट गई जहां वे विलुप्त होने के कगार पर थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 1 दर्जन एशियाई शेर जंगल में रह गए थे, जो सभी गिर वन में पाए गए थे। आज संरक्षण के प्रयासों के कारण गिर वन में एशियाई शेरों की आबादी लगभग 500 तक बढ़ गई है। वन्य जीव में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पार्क एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है और सफारी के दौरान इन राजसी जीवों के देखना असामान्य नहीं है। एशियाई शेर के अलावा गिर वन कई प्रकार के जानवरों का घर है, जिनमें तेंदुए, लकड़बग्गा, हिरण, मृग और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां शामिल है। पार्क में मगरमच्छों की एक महत्वपूर्ण आबादी है, जो पार्क के जल निकायों में देखी जा सकती है। गिर वन पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक शुष्क पर्णपाती वन है जो पौधों और जानवरों की कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। पार्क के परिदृश्य में सागौन और बबूल के पेड़ों का बोलबाला है और मानसून के मौसम के दौरान हरे भरे आवरण के साथ जंगल जीवित हो उठता है। अंत में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एक अनूठा और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है, जो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह वन वन्य जीवन और प्रकृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक यात्रा का गंतव्य हो सकता है। उसके बाद आता है सफेद रेगिस्तान। दोस्तों, सफेद रेगिस्तान, जिसे कच्छ के रण के रूप में भी जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक विशाल नमक रेगिस्तान है। यह लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक है। यह व्हाइट डेजर्ट का परिदृश्य अद्वितीय और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। जहाँ तक आंख देख सकती है, सफेद नमक के प्लेटों के विशाल विस्तार के साथ सफेद रेगिस्तान की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक नमक के क्रिस्टल का निर्माण है।
जो रेगिस्तान की सतह पर एक अद्वितीय पैटर्न बनाता है। शुष्क मौसम के दौरान नमक के फ्लैट चमकदार सफेद विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि मानसून के मौसम में वे एक झिलमिलाती झील में बदल जाते हैं, जो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। व्हाइट डेजर्ट अपनी जीवंत संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कच्छी, रबारी और अहीर समुदायों सहित कई पारंपरिक समुदाय रहते हैं। इन समुदायों का एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत है और वे अपने रंगीन पोशाक, जटिल हस्तशिल्प और अद्वितीय व्यंजनों के लिए जाने जाते हैं। व्हाइट डेजर्ट विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का भी घर है, जिनमें भारतीय जंगली गधा, रेगिस्तानी लोमड़ी और रांझ शामिल है। दोस्तों, भारतीय जंगली गधा, जिसे घुड़खूर के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है जो केवल कच्छ के रण में पाई जाती है। रेगिस्तानी लोमड़ी भी एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो केवल भारत और पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। व्हाइट डेजर्ट एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां दुनिया भर से आगंतुक अद्वितीय परिदृश्य देखने, जीवन संस्कृति का अनुभव करने और स्थानीय वन्य जीवन का निरीक्षण करने आते हैं। पर्यटक पैदल या जीप सफारी से रेगिस्तान का पता लगा सकते हैं और स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानने के लिए आसपास के गांवों में भी जा सकते हैं। व्हाइट डेजर्ट घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक का है, जब मौसम सुहावना होता है। दोस्तों, गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक लोथल का प्राचीन शहर है, जो आधुनिक गांव सरगवाला में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से था और इसे दुनिया की सबसे पुरानी बंदरगाहों में से एक माना जाता है। यह शहर व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था और सभ्यता के समुद्री व्यापार के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आज आगंतुक शहर के खंडरों का पता लगा सकते हैं, जिसमें हॉकयार्ड, गोदाम और बाजार शामिल हैं। हॉकयार्ड विशेष रूप से प्रभावशाली है क्योंकि इसमें चैनलों, स्लुइस गेट्स की एक प्रणाली जो जहाज़ों को कम ज्वार के दौरान भी बंदरगाह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देती है। गुजरात में एक और उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्थल रानी की बावड़ी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल भी है। पाटन शहर में स्थित 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। यह भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित अलंकृत बावड़ियों में से एक है और इस क्षेत्र की स्थापत्य और कलात्मक उपलब्धियों का एक वैशियतनामा है। गुजरात के अन्य ऐतिहासिक स्थलों में सोमनाथ मंदिर शामिल है, जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। कुल मिलाकर गुजरात के ऐतिहासिक स्थल क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में एक आकर्षक झलक पेश करते हैं और इतिहास, वास्तुकला और कला में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक जरूरी यात्रा है। दोस्तों, भारत का पहला एरो स्पेस पार्क भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है। पार्क एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र है जिसे एरोस्पेस कंपनियों को आकर्षित करने और भारत में एरोस्पेस उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। पार्क अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करता है, जिसे आधुनिक परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला, उन्नयन विनिर्माण उपकरण और अनुसंधान और विकास सुविधाएं देता है। गुजरात में एरोस्पेस पार्क रणनीतिक रूप से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों और राजमार्गों के करीब स्थित है। इसे एरोस्पेस कंपनियों के लिए अपना संचालन स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान बनाता है। पार्क कंपनियों को कई प्रकार के प्रोत्साहन और लाभ प्रदान करता है, जिसमें टैक्स ब्रेक, सब्सिडी और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करें गुजराती व्यंजनों के बारे में, तो गुजराती व्यंजन पश्चिमी भारत में गुजरात पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों को संदर्भित करता है। व्यंजन अपने मीठे और मसालेदार स्वादों के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार के मसाला और जड़ी बूटियों के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। गुजराती व्यंजनों की विशेषता फलियों और सब्जियों के उपयोग से भी है, जो इस क्षेत्र के व्यंजनों में एक प्रधान है। दोस्तों, गुजराती व्यंजन शाकाहारी खाना पकाने की एक अनूठी और स्वादिष्ट शैली है, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है। इसके मीठे और मसालेदार स्वादों का उपयोग फलियों और सब्जियों पर इसके ध्यान के साथ यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्वस्थ और संतोषजनक विकल्प है। गुजरात अपनी समृद्ध पाक विरासत और विविध प्रकार के शाकाहारी व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिसमें से सबसे प्रमुख है ढोकला। ढोकला पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात का एक पारंपरिक व्यंजन है। यह एक स्टीम्ड स्नैक या ब्रेकफास्ट आइटम है, जिसे चावल और चना दाल के किण्वित बटर से बनाया जाता है। थेपला, उसके बाद आता है थेपला। थेपला एक प्रकार की फ्लैट ब्रेड है जो पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न होती है। यह एक पतली अखमीरी चपटी रोटी है जिसे गेहूं के आटे, पानी और मसालों और जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया जाता है। सबसे आम जड़ी बूटी मेथी के पत्ते का इस्तेमाल थेपला में किया जाता है, जो ब्रेड को एक अलग स्वाद और सुगंध देता है। उसके बाद आता है खांडवी। खांडवी एक लोकप्रिय गुजराती स्नैक है
जो अपनी अनूठी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह एक स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे बेसन, दही और मसालों के मिश्रण से बनाया जाता है। मिश्रण को स्टोव पर पकाया जाता है और फिर ठंडा करने के लिए समतल सतह पर फैला दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हल्दी चटनी के साथ परोसा जाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है ऊंधियू। ऊंधियू एक पारंपरिक गुजराती व्यंजन है जिसकी उत्पत्ति भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में हुई थी। यह सर्दियों के महीनों के दौरान, विशेष रूप से उत्तरायण के त्योहार मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, के दौरान एक लोकप्रिय व्यंजन है जब लोग पतंग उड़ाते हैं और वसंत के आगमन का जश्न मनाते हैं। ऊंधियू नाम गुजराती शब्द ऊंधू से आया है जिसका अर्थ होता है उल्टा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पकवान पारंपरिक रूप से एक मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है जिसे मटला कहा जाता है, जिसे गर्म कोयले के गड्ढे में उल्टा दबा दिया जाता है। सब्जियों को मसाले, नारियल और धनिया के साथ बर्तन में रखा जाता है, फिर ताजी हरी मेथी के पत्तों की एक परत से ढक दिया जाता है। बर्तन को फिर आटे से सील कर दिया जाता है और कई घंटों के लिए धीमी आग पर धीरे धीरे पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है गुजरात का सबसे फेमस फाफड़ा। फाफड़ा जलेबी एक लोकप्रिय स्नैक कॉम्बिनेशन है जिसकी उत्पत्ति भारत के गुजरात राज्य में हुई थी। फाफड़ा बेसन और हल्दी और अजवाइन से बना एक कुरकुरी तली हुई नमकीन होता है। तो दोस्तों, ये थे गुजरात के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी आने वाली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।